हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम हर्ष और आज भी हम ज़्यादा टाइम लेंगे नहीं, लेट्स जंप राइट इनटू द वीडियो। तो हम बात करने वाले हैं प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन के बारे में। तो अगर तुमने मेरी लास्ट वीडियो देखी है ना, तो आई एज्यूम कि यू आर एटलीस्ट अवेयर ऑफ द टर्म। देखा अरे नहीं देखा रे। So we are going to talk about privileged communication between an advocate and his client. Let's say तुम्हारे पेट में कुछ दिक्कत है, तुम जा रहे हो डॉक्टर के पास, ठीक है? तो डॉक्टर तुमको सीधा प्रेस्क्रिप्शन तो देगा नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू गो टू द डॉक्टर, यू टेल हिम योर प्रॉब्लम्स। First of all, you are supposed to tell him the complete truth कि क्या हो रहा है, what exactly is the problem, how you are feeling, सब कुछ। घुटन तो नहीं बोल सकते लेकिन बहुत ऐसे बेचैनी हो रही है अंदर अंदर। And then he'll prescribe you the medicine. Now similarly, you go to a lawyer. तो तुम्हें उससे legal advice चाहिए और you want him to represent you in the court of law. तो अगर तुम्हें सही legal advice चाहिए तो सबसे पहले तुम्हें अपनी प्रॉब्लम्स को उसे बतानी पड़ेगी, सारे प्रॉब्लम्स को। यू कैन नॉट हाइड एनीथिंग, क्योंकि अगर तुम कुछ हाइड करोगे तो अल्टीमेटली तुम सफर करने वाले हो। बट तुम किसी लॉयर पे ऐसे ट्रस्ट कैसे कर सकते हो? तो अगर तुमको अपने सीक्रेट्स डिस्क्लोज करने हैं, तो अगर तुम्हारे सामने कोई क्लोज फ्रेंड है या फिर कोई तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है या फिर फ्रेंड ही है, तो उनको अपने सीक्रेट्स डिस्क्लोज करना ईजी होता है। बट व्हाट इफ यू हैव टू डिस्क्लोज दोज सेम सीक्रेट्स टू अ स्ट्रेंजर? तुम कंफर्टेबल नहीं होगे, राइट? क्यों? बिकॉज देयर इज वन थिंग मिसिंग देयर, और वो होती है ट्रस्ट। तुम उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। somebody you have never met before, how am I supposed to trust him? And there comes this doctrine, the doctrine of privileged communication. Privileged communication ये बोलती है ना कि वो जो कम्युनिकेशन हो रहा है उस केस के बारे में तुम्हारे और उस लॉयर के बीच में, उस कम्युनिकेशन में जो भी कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन है, जो भी कॉन्फिडेंशियल चीजें हैं, वो चीजें होती है प्रिविलेज्ड। मतलब वो लॉयर किसी भी कॉस्ट पे किसी थर्ड पार्टी के सामने उस कम्युनिकेशन को डिस्क्लोज नहीं कर सकता है, और उन थर्ड पार्टी के लिस्ट में कोर्ट भी शामिल है। नाउ अ क्लाइंट विल नेवर वांट अ थर्ड पार्टी टू नो अबाउट दोज कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन। लेट्स से कि मैंने एक मशीन बनाया है ना, मैंने एक इन्वेंशन किया है, तो मैं जाऊंगा एक लॉयर के पास, आईपी लॉ के एक लॉयर के पास कि सर मैंने ये इन्वेंशन किया है, मुझे इस पे पेटेंट चाहिए, है ना? तो जब तुमने मशीन बनाई है, तुमने वो इन्वेंशन किया है, उसके बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे, एंड यू विल नेवर वांट अ थर्ड पर्सन टू नो अबाउट दोज डॉक्यूमेंट्स, या फिर वो मशीन कैसे काम करती है, हाउ डज दैट मशीन वर्क। बिकॉज अगर वो लोग के हाथों में वो पेपर लग गए, इफ दे गेट टू नो हाउ यू हैव डन द इन्वेंशन, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट? सो यू ट्रस्ट अ लॉयर, बिकॉज जब तुम उस लॉयर को वो डॉक्यूमेंट्स दे रहे हो, वो कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स दे रहे हो या फिर कुछ कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन दे रहे हो, दैट लॉयर इज अंडर द ड्यूटी टू keep those things a secret. He cannot reveal those things to a third party. Now if you are thinking why this concept, privileged communication का concept क्यों है? Now that's a very good question. That means कि तुम curious हो जानने के लिए, और if you are thinking to choose law as your career after 10+2, और अगर तुम curious रहते हो, this is going to help you out on a big scale in your law school. Accused पे ट्रायल चल रहा है ना, there is only one person who has the power to give him a proper legal defense, वो है उसका lawyer. So it's very important to ensure कि lawyer और उसके client के बीच में trust बना रहे, and this very doctrine, this very concept, it ensures कि वो trust बना रहेगा, because the person, the client is now sure कि ठीक है, at least मेरा lawyer मेरे secrets को, मेरे कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन को किसी थर्ड पार्टी को लीक नहीं कर रहा है। सो दिस ट्रस्ट फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज व्हाट दिस होल कॉन्सेप्ट इज अबाउट। अगर ये डॉक्ट्रिन नहीं रहेगा, देन अ क्लाइंट विल नॉट इवन टेल हाफ ऑफ द ट्रुथ टू द लॉयर, एंड देन हाउ इज दैट क्लाइंट सपोज टू गेट the legal defense he deserves to get, right? Every person, every accused person deserves the right to get legal defense. अगर तुम ज्यादा दिमाग लगा रहे हो और तुम सोच रहे हो व्हाट इफ उस लॉयर के यहाँ पर कोई सर्वेंट काम करता है जिसने सारी बातें सुन ली, जब वो क्लाइंट वाज कन्फेसिंग कि नहीं मैंने ही ये क्राइम किया है, व्हाट डू यू सजेस्ट? तो लेट मी टेल यू, इट इज नॉट जस्ट द लॉयर हु इज बाउंड इस कॉन्सेप्ट से। अगर उसके पास कोई सर्वेंट है
उसके पास कोई क्लर्क है, कोई इंटरप्रेटर है, उसके पास कोई पैरालीगल है, उसका कोई असिस्टेंट है, उसका कोई अकाउंटेंट है, दे ऑल आर बाउंड. सो बेसिकली a third party cannot access those confidential communication या फिर those confidential documents. अगर तुम RTI फाइल करने का सोच रहे हो, राइट टू इन्फॉर्मेशन, देन ऑल्सो कुछ नहीं होने वाला है. नाउ आस्क अ क्वेश्चन टू योरसेल्फ कि ये जो प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन है, ये प्रिविलेज है किसके पास? एडवोकेट के पास है या फिर उसके क्लाइंट के पास है? क्या सोच रहे हैं? सी, इफ यू आर स्टिल अनश्योर ना, तो चेंज द पर्सपेक्टिव. अपने क्वेश्चन को चेंज करो. थिंक कि इस प्रिविलेज की जरूरत किसको है? क्लाइंट को है या फिर एडवोकेट को है? नहीं पता मुझे नहीं मालूम, नहीं पता मुझे, मत पूछो मुझे. लॉयर डजंट नीड प्रिविलेज. क्लाइंट को प्रिविलेज चाहिए ना, कि अगर मैं अपने लॉयर को सारी बातें बता रहा हूं, वो सारी बातें रिवील ना हो, वो सारी बातें डिस्क्लोज ना हो. अ क्लाइंट नीड्स द प्रिविलेज. अ क्लाइंट मे चूज टू डिस्क्लोज द प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन इफ द क्लाइंट वांट्स टू. लॉयर के पास वो प्रिविलेज नहीं है. लॉयर इज जस्ट प्रोटेक्टिंग द क्लाइंट्स प्रिविलेज. सो लॉयर डजंट हैव द पावर टू वेव द प्रिविलेज. द पावर इज विद द क्लाइंट. नाउ लेट्स इमेजिन कि आई हैव मर्डर्ड समबडी और उसकी लाश मेरे कबर्ड में है. इमेजिन. जस्ट इमेजिन. नाउ आई गो टू अ लॉयर, क्योंकि मुझे उससे लीगल एडवाइस चाहिए कि आगे मुझे क्या करना है, और मैं उससे लीगल एडवाइस ले लेता हूं. नाउ आई कम बैक एंड आई डिस्पोज दिस लाश. इस लाश को मैं कहीं फेंक दिया ताकि मैं बचा रहा हूं. तो यहां पर क्या होता है ना, मैं उस लॉयर के पास गया, मैंने उससे लीगल एडवाइस लिया, बट दैट वॉज फॉर इलीगल पर्पसेस. यहां पर दैट प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन is not really a privileged communication. So the lawyer can choose to disclose the whole matter. But now let's imagine कि मेरे पे charges लगे हुए हैं क्राइम के, किसी के मर्डर के, और मैं अभी जेल में हूँ. I am in the jail right now. और now the lawyer comes और we both talk and he agrees to take my case and he asks me कि चलो तुम पूरी बात बताओ. And then I confess to him कि yes, I have committed the crime. अभी What a lawyer has to do, उसके पास दो ऑप्शन है. पहला ऑप्शन ये कि he can choose to withdraw from the case, but if he chooses to do that, he has to ensure कि he doesn't disclose anything I have told him to any third party. अगर वो डिस्क्लोज कर रहा है तो वो अपनी लाइसेंस लूज कर रहा है. उसके एडवोकेट का ये काम नहीं है कि वो अपने क्लाइंट के सारे कारनामों पे, सारे करतूतों पे पर्दा डाले. दैट्स नॉट हिज जॉब. उल्टा दैट इज प्रोसिक्यूशंस जॉब कि वो उसके इस गिल्ट को कोर्ट में प्रूव करे कि यस ही हैज कमिटेड द मर्डर. उसके डिफेंस लॉयर का, मतलब उस क्लाइंट के लॉयर का बस इतना सा काम है कि वो एक रीजनेबल डाउट क्रिएट करे. हेलो गाइज, तो सबसे पहले यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू. तो मैंने ना इस वीडियो में सब कुछ एकदम सेक्शन बाय सेक्शन कवर नहीं किया है, क्योंकि क्या है ना, अगर तुम एक लॉ स्टूडेंट नहीं हो तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम सब कुछ इतने डिटेल से जानना इज नॉट इम्पॉर्टेंट. ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है ना कि जो भी टॉपिक मैं कवर कर रहा हूँ, यू फाइंड आउट कि क्या ये सारे टॉपिक्स तुम्हें इंटरेस्टिंग लग रहे हैं. डू यू हैव इंटरेस्ट इन दीज टॉपिक्स? क्योंकि जब तुम एक लॉ स्कूल ज्वाइन करोगे, इफ़ यू थिंक कि तुम्हारा करियर इन लीगल फील्ड है, तो जब तुम एक लॉ स्कूल ज्वाइन करोगे, देर आर गोइंग टू बी नंबर ऑफ एक्ट्स, और सारे एक्ट्स में देर आर मैनी लीगल प्रिंसिपल्स, देर आर मैनी डॉक्ट्रिन्स, और वो सारे डॉक्ट्रिन्स, सारे लीगल प्रिंसिपल्स इतने ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. व्हाट मैटर्स इज तुम्हारा अप्रोच कैसे है इन लीगल प्रिंसिपल्स पे, इन एक्ट्स पे, इन डॉक्ट्रिन्स पे. इसीलिए ना मैंने बस इस टॉपिक को इतना ही कवर किया है जितना तुम्हारे लिए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आई ओनली हैव 17 सब्सक्राइबर्स डूड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. सो अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक तो कर ही दो. साथ में इफ़ यू नो समबडी जिसको इन सब वीडियोस की ज़रूरत है तो प्लीज़ शेयर करो, क्योंकि अभी सब्सक्राइबर्स काउंट बहुत नीचे है, व्यूज़ काउंट बहुत नीचे है, एंड आई एम रेडी टू पोस्ट वीडियोज़ नॉट डेली बट 3 times a week, I'll say. So keep watching. I'll see you very soon. I am thinking of posting a video maybe tomorrow or day after tomorrow. But if, by the way, if you have some video ideas, अगर तुम्हें किसी टॉपिक पे वीडियोस देखने हैं तो let me know. Show your curiosity in the comment box यार. तो गुड नाइट, शुभ रात्रि, जल्दी मिलते हैं अपने अगले वीडियो में. बाय बाय.